इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, प्रोटीएज। दो किस्म के प्रोटीएज होते हैं, एक एंडोपेप्टाइडेज है, एक एक्सोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं यहां पर बनाता हूं, ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर क्या है बेटा? अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। अगर इसको दरमियान में से कट करें तो ये एंडोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज में हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिन है। एक्सोपेप्टाइडेज इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट काटे या ये पार्ट एंड्स अगर काट ले तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज में प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, आपको पता है कि प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमाइनो एंड होगा, एक कार्बोक्सिलिक एंड होगा ना। तो हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से काटे तो वो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होगा, और अगर अमाइनो ग्रुप की तरफ को काटे तो ये प्रो अमाइनो पेप्टाइडेज है। तो प्रोटीएज इस तरह बनाता है, लाइपेज भी बनाता है, डीएनएज और आरएनएज भी बनते हैं यहां पर, क्योंकि हमारे खुराक में न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, तो उनके डीएनएज को और उनके आरएनएज को भी हमने क्या करना है बेटा? डाइजेस्ट करना है। तो ये भी पैनक्रियास का हिस्सा होता है। अब आते हैं बेटा एंडोक्राइन एक्टिविटी। अबाउट 2% हमारे पास इस पूरी पैनक्रियास में क्या है बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैंने यहां पर बनाए हैं बेटा, ये मिलियंस में होते हैं। देखिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनकी कोई डक्ट्स नहीं होती, कोई भी डक्ट्स नहीं होती। अब यहां पर ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने रखा है बेटा। अब इसमें आप लोग, अच्छा इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों कहते हैं? लैंगरहैंस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। लैंगरहैंस जो है ना ये बेटा, ये साइंटिस्ट का नेम ऑफ साइंटिस्ट है। और बेटा, और आइलेट्स क्यों कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलेट्स? नहीं पता? अच्छा, आइलेट्स जो है ना ये आइलैंड्स को कहते हैं। आइलैंड पिजन है जो समंदर के बीचों बीच एक जमीन का टुकड़ा होता है, उसका हम आइलैंड। तो ये भी आइलैंड ऑफ सम एंडोक्राइन सेल्स। लैंगरहैंस साइंटिस्ट थे, उसने इस तरह ग्रुप ऑफ सेल्स डिस्कवर किए और इसने नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें हमारे पास 3 किस्म के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन बनाता है, और मैं बता चुका हूं कि ग्लूकागॉन का हमारे पास क्या फंक्शन है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। बीटा सेल क्या बनाता है बेटा? बीटा सेल इंसुलिन बनाता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जिसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता तो वो डायबिटिक होते हैं और वो ज्यादा शुगर बेटा नहीं खाते। और डेल्टा सेल क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन बनाता है, और ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ये सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन के फंक्शन को कंट्रोल रखता है। बात की समझ आ रही है ना? अब यहां पर पैनक्रियास के अंदर ये चीजें बनती है, लेकिन ये एक्शन कहां पर करती है? लीवर में करती है। तो ये यहां से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू कहां पर जाएगा? लीवर में जाएगा, और यहां पर अपना फंक्शन करेगा। समझ आ रही है ना? कुछ और एंडोक्राइन एक्टिविटीज भी होती है, लाइक मैंने यहां पर बताया कि ड्यूडेनम की सेल्स, जो ड्यूडेनम के अंदर सेल्स है वो सिक्रेटिन बनाते हैं। सिक्रेटिन एक किस्म का हार्मोन है, और वो हार्मोन क्या करता है? वो इन इंटरकेलेटेड डक्ट्स के सेल्स को मजबूर करता है कि आप क्या बनाओ? पैनक्रियाटिक जूस नहीं, बाइकार्बोनेट्स बनाओ। और वो बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? ये इतना ज्यादा बाइकार्बोनेट्स का फंक्शन और मकसद क्या है? आपको पता है कि जब ड्यूडेनम में खुराक आता है तो वो एसिडिक चाइम होता है या एसिडिक काइम होता है, और वो एसिडिक काइम क्या करता है? वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बाइकार्बोनेट्स की जरूरत होती है। ये बाइकार्बोनेट्स जो यहां पर सेल्स होते हैं बेटा, इंटरकेलेटेड सेल्स, अब यहां पर आप लोग देखें ना, ये एसिनस के अंदर गए होते हैं, और जब ये एसिनस के अंदर गए होते हैं, इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं बेटा, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, इसको मैंने यहां पर किसी जगह पे लिखा था सेंट्रोएसिनल सेल्स। सेंट्रोएसिनल सेल्स ये क्या है बेटा? सेंट्रोएसिनल सेल्स, इनका फंक्शन क्या होता है? ये बाइकार्बोनेट्स बनाता है। इसको कौन कहता है कि बाइकार्बोनेट बनाओ? इसको सिक्रेटिन हार्मोन कहता है। सिक्रेटिन का हार्मोन कहां से आता है? ड्यूडेनम बनाता है, ड्यूडेनम बनाता है। दिस इज द होल स्टोरी ऑफ pancreas and
liver. If you have any type of questions, you may ask. जी